हम लोग क्लास 10th में भारतीय भवन से बहुपद पढ़ रहे थे। बहुपद में हम लोगों ने पहला क्लास में बहुपद के बारे में थोड़ी सी जानकारी लिए थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था बहुपद के बारे में कि बहुपद के कैसे पहचानेंगे। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि बहुपद के घात सीखेंगे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, यानी बहुपद के घात के बारे में जानेंगे क्या होता है। तो देखिए, बहुपद के घात के बारे में हम लोग जानकारी लेने से पहले इससे पढ़ेंगे कि किसी भी पद में उपस्थित सभी चरों की घातों का योग और उनमें से जो सबसे बड़ा होता है वही हमारा बहुपद का घात होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में यहाँ पर बोले कि 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x है। यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि बहुपद का घात बताइए कि कितना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि चर मान देखेंगे। इसमें हम लोगों ने चर मान देखेंगे कि यहाँ देखिए, यहाँ x है, x है, x है, यानी सभी पद, इस पद में भी, इस पद और इस पद, तीनों पदों में चर मान कितना है तो x है। और x है तो x के ऊपर जो घात होगा, अधिकतम घात, कितना घात मतलब पावर होता है, घात मतलब पावर, जो सबसे अधिकतम होता है यानी अधिकतम, सबसे अधिक, जो भी पावर अधिक होगा वही हमारा घात होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा घात कितना होगा, इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, तो सबसे अधिक कितना है तो x पावर 3, यानी 3 है तो कहेंगे 3। तो इस तरह से 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x में अगर बोला जाए कि आपका इस बहुपद का घात कितना है, तो देखेंगे कि चर मान का सबसे अधिकतम घात कौन है। तो चर मान का यहाँ x है, x का अधिकतम घात कितना है 3, तो कहेंगे यहाँ 3 आंसर हो जाएगा। फिर अगर इसी टाइप से अगला क्वेश्चन अगर हम पूछे 5t माइनस में √7 दिया, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे और फिर पूछे कि इसमें बताइए कि घात कितना है, तो सबसे पहले बात हम देखेंगे कि इसमें चर मान कौन है। तो यहाँ से देखिए टी हमारा क्या है, चर मान, यहाँ हो गया चर मान टी, और इसके ऊपर में पावर देखिए यानी घात देखिए कितना है, तो इसके ऊपर में कुछ भी नहीं है। जब कभी भी चर मान के ऊपर में कोई भी घात ना हो तो उसको समझेंगे कि 1 है, यानी अगर सीधे 4x लिखा है तो समझेंगे कि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो कहेंगे कि 1 है। एक छिपा रहता है तो यहाँ पर कहेंगे कि घात कितना है 1 है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर एक बहुपद दिया है 5t माइनस √7, तो इसमें कह रहा है कि घात कितना है, घात कितना है, तो देखेंगे कि चर मान कितना है तो t है, और t के ऊपर में कितना पावर है तो कोई कुछ भी नहीं, यानी 1 समझेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1, यानी इस बहुपद में सबसे अधिकतम घात कितना आ रहा है 1, तो कहेंगे इस बहुपद का ही घात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन अगर हम इसी तरह से कोई भी दे दें, मान लें यहाँ से देख लिए 5x पावर 10 प्लस 6x प्लस में यहाँ 10, तो फिर यहाँ देखेंगे कि सबसे अधिकतम घात किसका है, तो कहेंगे कि x पावर 10 का है, तो कहेंगे कि इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा तो 10, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से ये ऐसा बहुपद है जिसमें सिर्फ एक चर मान है, लेकिन ऐसा बहुपद दे दे जिसमें 2 या 2 से अधिक चर मान हो, तब कैसे बनाएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन दे दिया, अगर x पावर 5 प्लस 2x² प्लस 3x² प्लस 6x² और प्लस में 2xy प्लस में 7, इतना बड़ा दिया आपका बहुपद। अब इसमें देखिए कि इसमें अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसका घात बताइए कि कितना है, तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें चर मान कौन सा है। तो देखिए यहाँ एक चर मान x है, इसमें देखिए x और y दो चर मान हो गया है, इसमें भी 2 चर है, इसमें भी 2 चर, इसमें भी 2 चर। जब एक चर दे तो हम डायरेक्ट देखेंगे कि उसमें अधिकतम पावर कितना है, वही हमारा घात हो जाएगा। लेकिन जब 2 चर दे दे या 3 चर दे तो क्या करना है, तो सबसे पहली बात देखेंगे यहाँ पर जितने भी चर के ऊपर में घात दिए गए हैं उन सभी को जोड़ देंगे, योग कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसको अलग से समझाएं कि 2x² y² अगर लिखा गया है और इसमें हम पूछ दें कि इसका घात कितना होगा, तो आप कहिएगा कि घात कितना हो जाएगा, इसका 2, x पावर 2 और y पावर 2, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह से ये पद जो है x, इसका घात कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि 4 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर यहाँ दिया है 3x² फिर यहाँ से फिर पूछेंगे कि आप बताइए कि इस पद का घात कितना होगा। तो फिर देखिए इस x चर मान के ऊपर 1 हो गया, ये y चर मान के ऊपर 2 हो गया, अब दोनों को जोड़ेंगे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो इस तरह से कहेंगे इस पद का यानी 3xy² का पद का घात कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 3।
तो इसी तरह से आप ध्यान दीजिए, अगर हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो इसका पावर आ रहा है 4 आ रहा है। इसी तरह से यहाँ 2, यहाँ 1, इसका घात कितना आ जा रहा है 3। उसी तरह से यहाँ x पर 2 है, यहाँ y पर 1, तो इसका भी 3 आ जा रहा है। यहाँ देखिए x पर पावर 1 हो जाएगा, y पर पावर 1, तो इसका घात कितना हो जा रहा है 2 हो जा रहा है। 7 तो हमारा अचर मान है तो इसको देखना ही नहीं है। अब ध्यान से समझिए कि क्या इसमें सबसे अधिकतम पावर किस चर मान का है। तो देखिए यहाँ पर 5 है, 4, 3, 3, 3 है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि x पर पावर 5 सबसे अधिक घात वाले पद है। तो यहाँ से इस पूरे ही बहुपद का घात कितना हो जाएगा, अधिकतम घात कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जब कभी भी आपका कोई बहुपद दे दे और उसमें आपसे पूछे कि इसका घात कितना है, तो नियम यही है, अगर एक चर है तो देखेंगे सबसे अधिक घात किसका है, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर 2 या 2 से अधिक चर देगा तो सभी चर मान का जो घात होगा उन सभी को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जिसका अधिकतम पावर यानी घात होगा वही बहुपद का भी घात हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुपद का घात जान लिया कि कैसे निकाला जाता है। चलिए अब हम सीखेंगे बहुपद के बारे में कुछ और जानकारी। देखिए अभी हम लोगों ने सीखा है घात के बारे में, घात यानी पावर के बारे में सीखा। तो देखिए बहुपद को हम लोग बहुपद को दो तरह से हम बांट सकते हैं। दो तरह से, एक घात के हिसाब से बांट सकते हैं और एक हम पद के हिसाब से बांट सकते हैं। घात का मतलब हुआ कि पावर के हिसाब से आप बांट सकते हैं। पावर के हिसाब से देखिए क्या हम बांट सकते हैं कि 10th क्लास में देखिए हम लोग है ना 3 पावर के स्टेप में सीख सकते हैं। एक ये जिसका घात क्या हो, 1 हो, और एक ये जिसका घात 2 हो और एक घात 3 हो। यानी पावर जिसका पावर 1 हो, जिसका पावर 2 हो, जिसका पावर 3 हो। जब कभी भी एक घात होता है तो इसको कहते हैं रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर आपको लिख दें कि 2x प्लस में 5, तो ध्यान दीजिए क्या इसमें x चर मान का पावर की अधिकतम पावर कितना है, तो कहेंगे कि 1 है। तो देखिए जिस जिस बहुपद का घात सिर्फ 1 हो जाए तो उसको कहेंगे रैखिक बहुपद। जैसे यहाँ देखिए 2x यहाँ पावर 1 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर हम यहाँ पर 5y प्लस माइनस 10 बोल दें तो फिर देखिए चर मान के ऊपर में पावर हमारा कितना है 1। तो इस तरह से कहेंगे कि जिस बहुपद का पावर यानी घात 1 हो वो हमेशा रैखिक बहुपद होता है। आप कोई भी चर मान ले सकते हैं। मान लिया हम यहाँ पर 3z प्लस में यहाँ पर 2 ले लिया, फिर भी देखिए चर मान के ऊपर में पावर 1 है और यहाँ 6z प्लस में 2 है। तो इस तरह से कहेंगे कि ये सभी रैखिक बहुपद है। तो इससे क्या हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि देखिए कोई भी चर मान हो उसका अगर घात 1 हो और उसके साथ में 5, 10, 2 ये सब हमारा चर मान आ रहा है, तो ऐसे ऐसे रूप वाले को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। तो क्या हम इसको खुद से एक व्यापक रूप लिख सकते हैं। व्यापक रूप का मतलब हुआ कि जो देखने में ऐसा हो। तो क्या हम व्यापक रूप में लिख सकते हैं, यहाँ 2 आया, 5 आया, 6। हम कोई भी एक वास्तविक संख्या ले लेते हैं, ए है। ए का मतलब यहाँ पर चर मान नहीं है। ए का मान हम यहाँ इसलिए करें वास्तविक संख्या, मतलब कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3 माइनस में प्लस 10, 11 कुछ भी आप ले सकते हैं ए के जगह पर। और देखिए एक्स वाई जेड ये हमारा चर मान आ रहा है, तो कोई भी आप चर मान एक ले लीजिए। तो हम ले ले रहे हैं एक्स एक चर मान है, फिर प्लस, फिर यहाँ ध्यान दीजिए 5, 10, 2 इस तरह से कोई भी संख्या आप अचर मान ले सकते हैं। जैसे 5, 10, 12, √2 यानी कोई भी वास्तविक संख्या आप ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कोई भी वास्तविक संख्या, यहाँ पर कह दे रहे हैं बी। तो यहाँ पर हम इस बात को लिख दे रहे हैं कि ए और बी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। नहीं तो आप ए और बी को दोनों ही को ही चर मान समझ लेंगे, इसीलिए हम लिख देते हैं ए और बी वास्तविक संख्या है जहां जहां ए बराबर नहीं होना चाहिए 0 को। यानी ए का मान कुछ भी ले लीजिए लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप ए का वैल्यू 0 ले लेंगे तो ये 0 0 में x से गुना हो जाएगा, तो 0 मतलब ये चर मान ही खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो रैखिक बहुपद ही नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए हम लोग ये याद रखेंगे कि ए और बी वास्तविक संख्या तो है लेकिन ए 0 नहीं लेंगे। ए के जगह पर आप कुछ भी ले लीजिए, -1, -2, √3, √5
पॉइंट में लेना है 2.5 कुछ भी ले लीजिए, लेकिन ए का वैल्यू हम 0 नहीं लेंगे। जब कभी भी इस तरह का रूप धारण हो, जब कभी भी ए एक्स प्लस में बी का रूप धारण हो, तो उसको डायरेक्ट कहेंगे कि ये तो रैखिक बहुपद है। ठीक उसी तरह से अब इधर देखिए, ठीक उसी तरह से घात है 2, जिस बहुपद का पावर यानी घात 2 हो वो हमेशा ही क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यहाँ से लिख दे रहे हैं, द्विघात बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर लिख दे कि एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6, तो ध्यान दीजिए, क्या इसमें चर मान आपको नजर आ रहा है कि x है, तो कहेंगे हाँ यहाँ x है, यहाँ x है, तो कहेंगे कि चर मान x है। चर मान का जो अधिकतम पावर है उसको देखेंगे तो देखिए यहाँ पर x पावर 1 है, जबकि यहाँ पर x स्क्वायर है। तो जब कभी भी चर मान का अधिकतम पावर यानी घात हमेशा 2 हो, तो उसको क्या कहेंगे, द्विघात कहेंगे। द्वि मतलब 2, देखिए इसका अधिकतम पावर 2 है ना, तो कहेंगे ये द्विघात बहुपद है। ठीक उसी तरह से आप कोई भी ले सकते हैं, मान लीजिए 4 यहाँ से ले लिए, वाई स्क्वायर माइनस 4 भी आप ले सकते हैं। यहाँ देखिए चर मान कितना है y, और y के ऊपर में देखिए पावर क्या 2 हमारा क्या होता है, तो द्विघात में होता है, तो ये कहेंगे ये भी हमारा द्विघात बहुपद है। ठीक उसी तरह से अगर 5z स्क्वायर प्लस में 1/8 भी लिख दें, तो चर मान देखिए कितना है z, और जब चर मान z है तो उसके ऊपर में घात देखेंगे, पावर देखेंगे क्या 2 है अधिकतम, तो कहेंगे हाँ बिल्कुल 2 है, तो फिर इसको कहेंगे कि ये द्विघात बहुपद है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या सीखा कि जब कभी भी किस व्यापक रूप, यहाँ से देखेंगे कि व्यापक रूप यानी किस तरह का बहुपद दिया रहेगा, तो हम तुरंत कह देंगे कि वो द्विघात बहुपद है। तो वो उसका रूप होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी के रूप में होगा। जहां यहाँ याद रखिएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ ए बी और सी वास्तविक संख्या होंगे, वास्तविक संख्या है, जबकि ए हमेशा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी यही बात होगा। देखिए ए और बी और सी कुछ भी आप ले लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 10 लीजिए, √2 लीजिए, प्लस पॉइंट में लीजिए, कुछ भी लीजिए, लेकिन ए का वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते। जैसे ही ए का वैल्यू अगर 0 लीजिए, तो एक्स स्क्वायर को जब 0 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और जब ये 0 हो जाएगा तब देख लीजिए बच जाएगा बी एक्स प्लस सी, तो ये तो फिर रेखिक समीकरण हो, रेखिक बहुपद हो जाएगा, जो कि हमें द्विघात चाहिए, यानी स्क्वायर वाला टर्म हमेशा ही रहना चाहिए। अगर वही चला जाएगा तो फिर द्विघात बहुपद तो बन ही नहीं पाएगा। इसीलिए इस बात को हमने बता दिया है कि ए कभी भी हम 0 नहीं ले सकते। यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा कि जब कभी भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में नजर आए, तो उसको डायरेक्ट कहेंगे कि तो द्विघात बहुपद है। ठीक उसी तरह से आ जाएंगे त्रिघात बहुपद, यानी जिस बहुपद का घात कितना हो, 3 हो। यानी अगर हम कह दें यहाँ पर कि 2x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, मान लिया कि एक बहुपद हमने लिखा। अब इसमें देखेंगे कि सबसे अधिकतम पावर कौन सा है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ चर मान के ऊपर देखना है, तो चर मान में यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ सबसे अधिकतम पावर चर मान में आ रहा है 3 आ रहा है। जब कभी भी चर मान अधिकतम 3 आएगा तो इसको कहेंगे त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद कहेंगे। त्रिघात बहुपद क्यों कहा, क्योंकि इसका मान हमेशा ही कितना अधिकतम होता है, घात उसका कितना होता है, 3 होता है। तो इस तरह से आप कोई भी संख्या ले लीजिए, 4x³ प्लस में 5 डायरेक्ट लिखा, ये सब जो है 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये जरूरी नहीं है कि दिया रहेगा, आपको सिर्फ अधिकतम पावर देखना है कि x पावर 3 है कि नहीं, यानी x के कोई भी चर माने उस पर 3 है कि नहीं अधिकतम पावर, अगर है तो कहेंगे वो त्रिघात बहुपद है, अगर नहीं है तो कहेंगे नहीं। अगर ज्यादा भी हो जाए तो कहेंगे त्रिघात नहीं है, और कम भी हो जाए तो कहेंगे त्रिघात नहीं है। इस तरह से आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हम लिखा है यहाँ 4x³ माइनस में 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, तो देखिए क्या इसका सबसे अधिकतम पावर कितना है, तो x पावर 3 है, तो फिर कहेंगे कि यह त्रिघात बहुपद है। तो क्या त्रिघात बहुपद समझ में आए, तो फिर यह दिखने में कैसा होता है, यानी इसका व्यापक रूप कैसा होता है, देखने में कैसा लगेगा आपको, तो व्यापक रूप में ये ऐसा लगेगा कि x³ प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx स्क्वायर प्लस में d। फिर यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ a b c और d वास्तविक संख्या है, क्योंकि चर मान यहाँ पहले ही पता है x हमारा चर मान है,
तो बाकी जो बच गया ए बी सी डी, ये हमारा वास्तविक संख्या है, और ए कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए जीरो को, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तो ये टर्म में जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हट ही जाएगा, तो फिर बी एक्स स्क्वायर, फिर बच जाएगा द्विघात बहुपद, जो कि हमें चाहिए त्रिघात बहुपद। तो ये बात भी हम लोग कंडीशन को याद रखेंगे। यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा कि हम लोगों ने यही सीखा कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ए एक्स प्लस बी होता है। तो द्विघात बहुपद का फिर व्यापक रूप कैसा होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाता है। ठीक उसी तरह से त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कैसा होता है, तो ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस में डी, ये हमारा हो जाता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हो जाता है। यही बात हम लोगों ने सब चीज यहाँ पर लिख दिया है पहले से ही, आप लोग इसको लिख लेंगे। देखिए, जैसे रैखिक बहुपद को क्या कहते हैं इंग्लिश में, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। एक घात का बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में हमने लिख दिया है, और इस बात को यहाँ भी लिख दिया है पॉइंट में कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी है, जहाँ ए और बी क्या होता है, वास्तविक संख्या, और ए कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। यहाँ से हमने डायग्राम से समझा दिया है पूरी बात को। फिर यहाँ देखिए द्विघात बहुपद के बारे में क्या जाने हैं, तो द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जिस बहुपद का घात दो हो द्विघात बहुपद कहलाता है, जैसे यहाँ एग्जांपल में दे दिया है। और इसका व्यापक रूप भी हम समझा दिए हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी होता है, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या होना चाहिए और ए कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक उसी तरह से हम लोग त्रिघात बहुपद के बारे में जाने हैं, तो यहाँ देखिए त्रिघात बहुपद, तीन घात का बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है, जैसे एग्जांपल में यहाँ दे दिए हैं। और इसी बात को फिर लिख दिया कि इसका व्यापक रूप ये होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी, जहाँ ए बी सी डी वास्तविक संख्या है और ए कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने जाना कि बहुपद घात यानी पावर के हिसाब से तीन में सीखना है, जो कि मैं क्लास 10th में हम लोग त्रिघात बहुपद तक ही जानेंगे। एक होता है पद, तो पद के बारे में हम बता दिए हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। जिसमें तीन पद हो उसको तीन त्रिपदी बोलेंगे, जिसमें चार हो तो उसको चतुर्पदी बोलेंगे। इस तरह से पद के हिसाब से भी बहुपद को बांटा जा सकता है। लेकिन हम लोग अभी पढ़ेंगे बहुपद में किसका, घात के हिसाब से, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, और इसी बेस पर हम लोग कुछ फॉर्मूला भी देखेंगे। तो चलिए अगला है, देखेंगे हम लोग सीखेंगे कि बहुपद का मान निकालना कैसे सीखेंगे। देखिए बहुपद को शॉर्ट में कैसे दर्शाया जाता है, तो संक्षिप्त में या तो हम इसको पी एक्स बोल सकते हैं, क्यू एक्स बोल सकते हैं, या आर एक्स बोल सकते हैं। इस तरह से कुछ भी टर्म आपको लिख दिया जाएगा बहुपद के शॉर्ट फॉर्म में, जैसे पी एक्स लिख दिया, क्यू एक्स लिख दिया, या आर एक्स लिख दिया, तो इस तरह से बहुपद का नाम दिया जाता है। इससे घबराना नहीं है, ये हमारा बहुपद का नाम होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई एक बहुपद दिया है, यानी इसका मतलब क्या होता है ध्यान समझिए। पी का मतलब हो गया पोलिनोमियल, मतलब ये अपना बहुपद, और एक्स एक्स का मतलब हो गया कि जो भी बहुपद दिया रहेगा उसका चर मान एक्स के रूप में होगा। अगर यहाँ पर अगर लिख दे जैसे पी एक्स लिखा है, तो इसका मतलब जो भी बहुपद होगा ये चर मान इसका क्या होगा, एक्स होगा। अगर हम यहाँ पर लिख दिए पी वाई, यहाँ से ये भी हमें समझना है कि जो भी पोलिनोमियल जो भी बहुपद देगा उसका चर मान वाई होगा। अगर पी क्यू लिख दिया है, तो यहाँ से ये भी समझना है कि जो भी हमारा बहुपद देगा उसका चर मान किस रूप में होगा, क्यू में होगा। जैसे हम अगर एग्जाम्पल में देते हैं कि पी एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 25, ये दिया है आपका एक बहुपद दिया है, और कहता है कि x चर मान के जगह पर 3 है। इस तरह का क्वेश्चन आपको बनाने के लिए मिलेगा, ध्यान से समझिए। क्या बोला है क्वेश्चन कि कोई बहुपद है, यानी कोई बहुपद नाम है जिसका नाम है पी एक्स। तो देखिए ध्यान से, यहाँ ब्रैकेट में क्या दिया एक्स, तो इसका मतलब हो गया कि चर मान क्या होना चाहिए, एक्स। तो देखिए एक्स के रूप में चर मान दिया, लेकिन यहाँ पर कह दिया गया है कि x का वैल्यू क्या रख के, x का वैल्यू आप 3 रखिए, तब हमारा बहुपद का मान निकालिए कि कितना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो नजर आ रहा है इसे। तो देखिए क्या कहा है कि पी एक्स, एक्स के जगह पर कितना वैल्यू रखना है, 3, तो हम लिखेंगे P3 रखने पर
कितना है x के जगह पर 3, तो यहाँ से लिखेंगे 3x² प्लस में 4 इंटू 3 x के जगह पर फिर 25। यहाँ से 2 बार करेंगे 3 तिहाई 9 प्लस में 4 तिहाई 12, ये हो गया। फिर 12 9 कितना हो जाएगा, 9 21 हो जाएगा, यहाँ से -25 हो जाएगा। 9 2 11, ठीक है, घटा देंगे तो माइनस में 4। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये जो बहुपद है इसका मान कितना आ गया है, -4। यही हमारा यानी P3 का वैल्यू कितना, यानी Px का मान इतना -4 आया है। तो ठीक इसी तरह से आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी तरह से। जैसे यहाँ मान लीजिए कि इस बार दिया Py बराबर दे दिया है आपको 2y² प्लस में 3y है। अगर y का वैल्यू क्या रख लो, इस बार कहेगा कि 2 रख लो। तो क्या करना है, पी y का जगह पर कह रहा 2 रखने के लिए, तो 2 रखेंगे तो 2 इंटू वाई, 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 इंटू 2। यहाँ से 2 हो गया, 2 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ 3 दूनी 6, 4 4 दूनी 8 प्लस में 6 बराबर में यहाँ से हो गया 14 आंसर। तो इस तरह से जब कभी भी आपसे पूछेगा कि बहुपद यानी वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, बहुपद का मान निकालिए, तो बहुपद आपको दे दिया जाएगा। फिर कहेगा कि जो चर मान है उसमें कुछ मान पुट करना होगा, वो क्वेश्चन में आपको बता दिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालना सीख लेंगे, बहुपद का मान निकालना सीख लेंगे। अब अगला हम लोग जानेंगे कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। देखिए, पहले जानेंगे कि बहुपद क्या क्या था। एक रैखिक बहुपद था, एक हमने सीखा है कि द्विघात बहुपद था, एक तीसरा सीखा था कि त्रिघात बहुपद। देखिए, शून्य का मतलब क्या होता है कि कोई भी बहुपद, मान लीजिए कि यहाँ पर दिया आपको कोई एक यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक बहुपद, रैखिक बहुपद समीकरण ही ले लेते हैं। यहाँ पर 4x माइनस 8 इक्वल टू 0, यह एक बहुपद समीकरण है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक रैखिक मतलब इसका पावर कितना है, एक। यहाँ से कहेंगे कि 4x, यहाँ माइनस में उधर ले जाएंगे प्लस, तो इसीलिए यहाँ से x 4 उधर जाएगा, यहाँ से कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो देखिए x का वैल्यू यहाँ कितना निकल के आ गया, तो कहेंगे 2। यानी जितना पावर यानी जितना घात होगा ना, उतना ही उसका शून्यक भी होता है। याद रखेंगे इस बात को कि जितना घात उतना ही शून्यकों की संख्या होता है। कैसे, तो देखिए अभी हमने बनाया कि रैखिक बहुपद में देखिए इसका पावर कितना है, तो एक। तो देखिए x की वैल्यू जो भी चर मान होता है उसी का वैल्यू कहलाता है शून्यक। तो यहाँ कितना शून्यक है, तो कहेंगे एक शून्यक हुआ, क्योंकि इसमें एक ही घात है। उसी तरह से द्विघात बहुपद में अगर हम यहाँ पे ये बनाएंगे कि x² मान लीजिए प्लस 4x, अगर 4 लिया इस तरह से, जब इसका गुणनखंड करके हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ से बनेगा x प्लस में 2 का होल स्क्वायर बराबर में, अगर हम 0 ले ले, यहाँ से देखिए x बराबर एक प्लस में और एक माइनस, एक प्लस में और एक माइनस में गुणनखंड जब तोड़ेंगे तो यहाँ से 2 वैल्यू निकल के निकलेगा। x का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा, एक -2। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब अभी क्वेश्चन बनाएंगे उसमें हम लोग गुणनखंड विधि से तोड़कर हम लोग शून्यक निकालना भी सीखेंगे। अभी फिलहाल इतना बता रहे हैं कि जब कभी भी द्विघात बहुपद है तो उसका शून्यक 2 निकल के आता है। तो घात कितना था, तो घात भी इसका 2 था, इसीलिए इसका शून्यक भी कितना आया, 2। ठीक उसी तरह से इसका त्रिघात बहुपद में हम लोग घात कितना पढ़ा है, तो घात हमारा है 3। इसी तरह से इसका शून्यक भी कितना निकल के आएगा, तो कहेंगे 3। तो ध्यान दे, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है, तो कहेंगे 3। ठीक उसी तरह से पूछेगा कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है, तो कहेंगे 2। द्विघात मतलब घात 2, तो शून्यक की संख्या भी 2। और रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है, तो कहेंगे 1। ठीक उसी तरह से आगे जो दिया है, अब हम सीखेंगे कि शून्यक कैसे निकालते हैं। देखिए शून्यक कैसे निकालते हैं, तो देखिए कोई भी एक वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक कहलाता है यदि बराबर में हम p एक जगह लिखें। यानी यहाँ से क्या बोला है कि px बराबर है x² -8x -20। चलिए, यह शून्यक है कि नहीं, जो कि दिया है कि x बराबर है -2।
तो ध्यान रखेंगे इस बात को, जब कभी भी कोई भी बहुपद दिया रहे और उसमें जो शून्यक दिया है अगर उसका मान इसमें पुट करके बनाया जाए और वह आंसर 0 के बराबर हो जाए तो कहेंगे कि यह इस बहुपद का शून्यक है। जैसे क्या बोला है कि जब कभी भी मान लिया कोई भी वास्तविक संख्या आप बहुपद में पुट कीजिए और उसका वैल्यू कितना आना चाहिए, एकदम 0 ही आना चाहिए। चाहे आप कुछ भी x के जगह पर 2 रखिए या 5 रखिए या 6 रखिए, कुछ भी रखिए, यानी इस बहुपद में x के जगह पर आप कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, लेकिन अगर इसको हम सॉल्व किया अगर उसका वैल्यू 0 आया तो कहेंगे कि यह इस बहुपद का शून्यक है, अन्यथा कहेंगे कि शून्यक नहीं है। तो जैसे देखिए बोला है कि p x के जगह पर कितना रखने के लिए बोला है, -2, तो लीजिए -2 रखते हैं। देखिए 2 के जगह पर हम लिख एक्स स्क्वायर के जगह पर -2 स्क्वायर -8 इंटू एक्स के जगह पर -2 माइनस में 20। देखिए अब इसको अगर हम सॉल्व किया, अगर सॉल्व करने के बाद अगर 0 आ गया तो कहेंगे कि x बराबर -2 यानी -2 कहेंगे इसका बहुपद है। देखिए कैसे, अगर इसको हम 2 बार करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 और ये माइनस में 20, 16 4 यहाँ 20 माइनस 20 बराबर में 0। तो देखिए इस तरह से -2 रखने पर इस बहुपद का कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी 0 आ गया तो कहेंगे अतः कि एक्स स्क्वायर -8x -20 का -2 एक शून्यक है। इस तरह से यह बन जाएगा। यानी जांच करना था कि -2 इसका शून्यक है कि नहीं। तो जो भी आपको दो, मान लिया यहाँ 4 देता तो फिर यहाँ 4x के जगह पर पुट करते, अगर वैल्यू में 0 आ जाता तो कहते शून्यक है, अगर नहीं आता तो कहते शून्यक नहीं। फिर यहाँ 5 अगर रखता है तो कहते 5 रख के बनाते, अगर आ जाता तो कहते कि यहाँ शून्यक है, अगर नहीं आता तो कहेंगे शून्यक नहीं। तो इस तरह से हम लोगों ने शून्यक निकालना भी जान लिया। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा, तो आज के क्लास में हम लोगों ने जाना कि बहुपद के यानी घात के हिसाब से बहुपद कितने तरीके से हम पढ़ सकते हैं। तो क्लास 10th में 3 ही तरह के हैं, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि बहुपद का मान कैसे निकालेंगे, उसके बाद शून्यक के बारे में थोड़ी बहुत हम लोग जानकारी लिया। और इस क्लास को कंटिन्यू रखते हुए हम लोग अभी इसमें थोड़ा और जानेंगे, जैसे रैखिक बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया, इस पर बेसिस है ना कुछ फार्मूला भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद है ना क्लास कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा, हम लोग फिर क्वेश्चन बनाते चलते हैं। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास।